प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमप्रीत स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बिंदमाल। बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, इसमें भारत की प्रमुख जो मिट्टियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। भारत की कुल मिट्टियों को 6 भागों में विभाजित करते हैं। जलोढ़ मिट्टी जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, उसके बाद काली मिट्टी जिसको ब्लैक सॉइल कहते हैं, लाल मृदाएं रेड सॉइल के नाम से जानी जाती हैं, लेटेराइट मृदाएं जो लेटेराइट सॉइल के नाम से जानते हैं, और पर्वतीय मृदा जो होती है माउंटेन सॉइल, और उसके बाद में मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट प्रदेश की सॉइल। इस प्रकार ये 6 मिट्टियाँ पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो इसमें मैंने जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं और लाल मृदाएं, इसके अलावा लेटराइट मृदाएं जो मिट्टियां जो पाई जाती है, मृदाएं पाई जाती है भारत में, उसका मैंने अध्ययन आपको करवाया था। आज मैं आपको पर्वतीय मरुस्थलीय जो मिट्टियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं उस पर चर्चा करेंगे। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने वाली इस मृदा को वनीय मृदा भी कहते हैं। इसका विस्तार लगभग 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। यह एक पतली परत के रूप में मिलती है जो कम गहरी, पथरीली व कम उपजाऊ होती है। बीच बीच में घाटियों में यह कुछ गहरी तथा महीन कणों मिलती है जो अपेक्षाकृत उपजाऊ भी होती है। इस मृदा में जीवांश की अधिकता होती है। यह अधिकांश अनपघटित होती है जिसके कारण ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है, वह मृदा अम्लीय बन जाती है। पर्वतीय मृदा मुख्यतः हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट व प्रायद्वीपीय भारत में नीलगिरी, सतपुड़ा, इलायची की पहाड़ियों में पाई जाती है। उत्तर भारत एवं दक्षिणी भारत के पर्वतीय भागों में मिलने वाली पर्वतीय मृदा में भी भिन्नता पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण जलवायु, वनस्पति एवं स्थलाकृतिक भिन्नता है। वनस्पति की अधिकांश या अधिकता के कारण जैविक पदार्थ तो पर्याप्त मिल जाता है लेकिन अपघटित नहीं हो पाता है। इस प्रकार देश में 2 प्रकार की पर्वतीय मिट्टियां देखने को मिलती हैं। पहली है भूरी वन मृदा तथा दूसरी है पोडजोलिक मृदा। भूरी वन जो मृदा है इसे चूना पत्थर वाली मिट्टी भी कहते हैं, जो उस उपास्त्र जलवायु दशा में मिलती है जहां मिश्रित वनस्पति देखने को मिलती है। यह मृदा पोडजोल मृदा के साथ मिलती है। इनका पीएच मान 6 से 7 होता है। मध्यम से उच्च जीवाश्म मिलता है। उच्च जैविक गतिशीलता पाई जाती है। पोडजोल मृदा शंकुधारी वनस्पति क्षेत्रों में, विशेषकर देवदार क्षेत्रों में अम्लीय जीवाश्म की उपस्थिति में बनती है। पोडजोलाइजेशन की यह क्रिया केवल हिमालय क्षेत्र में होती है। इसका पीएच मान 5 से 6 होता है। इनमें उच्च जीवाश्म या जीवांश पाया जाता है, जबकि फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इस प्रकार इस पर्वतीय मृदाओं में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है तथा उर्वरा शक्ति कम पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर स्थित होने के कारण इसमें बागानी फसलों की कृषि की जाती है, जिसमें चाय, केवा, मसाले, फल आदि उगाए जाते हैं। पहाड़ी भागों में जनजातियां झूमिंग कृषि करती हैं, जिसमें वनों की कटाई बड़े पैमाने पर हुई है। अतः तीव्र वनोन्मूलन में भूमि अपरदन की गंभीर समस्या बन गई है। मेघालय में वनोन्मूलन में भूजल में भी कमी आ रही है। वातावरण साफ होने से पानी भूमिगत नहीं हो जाता है, फलस्वरूप जल की कमी आ रही है। इस प्रकार ये पर्वतीय मृदाएं भारत में देखने को मिलती है। इसके बाद में प्रमुख मृदा है वह मरुस्थलीय मृदा। देश के लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मरुस्थलीय मृदा फैली हुई है।
जिनका विस्तार पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा तथा उत्तरी गुजरात में है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के बढ़ने के से हाल में ही इस मृदा क्षेत्र का विस्तार दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। यह मुख्यतः बलुई मृदा है, जिसमें लोहा तथा फास्फोरस तो पर्याप्त होता है, लेकिन नाइट्रोजन एवं जीवांश की कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा में मुख्यतः मोटे अनाजों की कमी होती है, लेकिन सिंचाई सुविधाएं वाले क्षेत्रों में कपास व गेहूं की कमी भी हो रही है। गंगानगर में गन्ना एवं चावल की खेती भी की जा रही है, जहाँ की मृदा पूर्णतया बलुई न होकर भूरी रेतीली कचारी है। मरुस्थलीय या बलुई मृदा का विकास शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय क्रिया द्वारा होता है, जिसमें दैनिक ताप प्रतिशत अधिक होने पर दिन में उच्च तापमान की शैलें फैलती हैं, जबकि रात्रि में पूर्ण ठंडक होने के कारण संकोचन होता है। इस प्रकार संगठन मोटे कणों वाला होता है। सरंध्री होने के कारण जल धारण क्षमता भी कम होती है। इस प्रकार ये बलुई से दोमट मिट्टी होती है, जो भूरे पीले रंग की होती है। इसमें पीएच मान 7.2 से 9.2 होता है। ये लवणीय प्रकृति की मिट्टियाँ होती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इनके अतिरिक्त 2 अन्य वर्ग और वर्गीकृत किए हैं। ये लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं तथा पीट या जैविक मृदा है। मरुस्थलीय मृदाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं। ये मृदाएं देश के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये एक प्रकार की अंतरकटिबंधीय मृदा है, जिसका विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात के लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इनके अतिरिक्त केरल व सुंदरवन एवं गंगा के तटीय भागों में देखने को मिलते हैं। इनमें 50% गंगा सिंधु के मैदान में, 30% काली कपास मृदा क्षेत्र में तथा 20% तटीय क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं का विकास पर्याप्त जल विकास के अभाव वाले क्षेत्र में हुआ है, जहाँ केशिय क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं, जिसमें मृदा लवणीय बन जाती है। सागरीय तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय क्रिया के दौरान सागरीय खारा जल स्थलीय भागों पर फैलकर लवणता में वृद्धि करता है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये मृदा एक प्रकार की अनुर्वर मृदा होती हैं, जिनमें तटीय क्षेत्रों में नारियल एवं तेल ताड़ की कृषि की जाती है। इसे रेय ऊसर कल्लड़ भी मिट्टी कहा जाता है। इसमें हरी खाद व जिप्सम का प्रयोग करके तथा जल निकासी की व्यवस्था करके कृषि योग्य बनाया जाता है। यह मिलने वाले पादपों को भी लवणोद्भिद पादप कहते हैं। पीट या जैविक मिट्टी। ये मृदाएं उष्ण आर्द्र दशाओं वाले दलदली परिवेश में जैविक पदार्थों के बड़ी मात्रा में जमाव के कारण विकसित होती है। भारत में ऐसी मृदाएं केरल, उत्तरी बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलती हैं। ये मिट्टी लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे पीट मिट्टी भी कहा जाता है। ये मृदा काली भूरी होती है एवं अम्लीय होती है। केरल में ऐसी मृदाएं में नमक के अंश पाए जाते हैं, जिसे कारी कहते हैं। इस मृदा में जल की मात्रा कम होने पर चावल एवं गन्ने की कृषि की जाती है। तराई प्रदेश में गन्ने की कृषि करते हैं। इसमें फास्फोरस एवं पोटास की कमी तथा जीवांश की अधिकता पाई जाती है। मृदा गठन सूक्ष्म होता है। ज्वारीय दलदल वाले भागों में एल्यूमिनियम तथा लो ऑक्साइड का सामान्य जमा मिलता है। जब जल का निकास होता है तो अम्लीय बढ़ जाता है, जिसमें पीएच मान 3.5 से 4.0 तक आ जाता है। इस प्रकार भारत में ये मिट्टियाँ फैली हुई हैं। धन्यवाद।